चाहिए कि शायद आने वाले दिनों में इनमें कुछ कमी की जाएगी। एक और अहम खबर, तेलंगाना में लॉकडाउन जारी है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक इसमें छूट दी गई है। तेलंगाना पुलिस लॉकडाउन पर सख्ती से अमल भी कर रही है। इसी के चलते आंध्रा तेलंगाना सरहद पर हालात कशीदा देखे जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश से आने वाली सभी गाड़ियों की तेलंगाना में दाखिले से पहले सख्त चेकिंग की जा रही है। जिनके पास ई पास है उन्हीं को एंट्री की इजाजत दी जा रही है। सरहद पर 3-3 किलोमीटर तक का लंबा ट्रैफिक जाम आप तस्वीरों में देख सकते हैं। खासकर कृष्णा और सूर्यपेट के रामापुरम चेकपोस्ट पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे विजयवाड़ा से साथी इसाक। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में तेलंगाना में खास तौर से पिछले कुछ दिनों से सख्ती की जा रही है और अब ये जो गाड़ियों का आना जाना है इसके ऊपर खुसूसी नजर रखी जा रही है। सुबह से हालात जानना चाहेंगे तेलंगाना और आंध्रा की बॉर्डर के। हाँ हिना, देखा जाए आज सुबह से जहाँ रामापुरम चेकपोस्ट है, जहाँ कृष्णा और नलगोंडा के बीच में जो चेकपोस्ट है, वहाँ सुबह से पूरी तेलंगाना पुलिस ने पूरी तरह से आंध्रा से जो गाड़ियां निकल के तेलंगाना की तरफ आ रही है उनको रोक दिए गए हैं। सुबह से ही रोक रहे हैं। और आज सुबह में एसपी जो सूर्यापेट के है उन्होंने कहा कि पूरे 4 चेकपोस्ट हैं, जहाँ मटमपल्ली, पुलिचिंतला, कोदाड़ा और रामापुरम, सिर्फ रामापुरम चेकपोस्ट से ही गाड़ियों के गुजरने की परमिशन दी गई है। बाकी 3 चेकपोस्ट को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। इसके मद्देनजर पूरे गाड़ियां जो है ना आंध्रा के जो बॉर्डर से तेलंगाना बॉर्डर में आ रहे पूरी गाड़ियां जो है ना ये रामापुरम चेकपोस्ट की तरफ से ही जा रहे। और वहीं आज सुबह से ही पूरी सख्ती से लॉकडाउन को अमल किया जा रहा है। तो इसकी वजह से जिन्हें ई पास है उन्हें ही तेलंगाना में दाखिले के लिए इजाजत दी जा रही है। जिनके पास ई पास नहीं है उन्हें रोक दिया जा रहा है। तो इसकी वजह से लगातार रामापुरम से लेके चिल्लकुल्लू और दीगर तक ट्रैफिक जो है ना पूरी तरह से जाम हो गया। तो बड़ी परेशानी आ रही है। और वही जो इधर से जो गाड़ियां तेलंगाना के लिए बेहद अहम जानकारी चाहेंगे। तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, खबरें भी लगातार आ रही हैं, एम्बुलेंस भी हमको खड़ी दिखाई दे रही हैं। एम्बुलेंस के लिए क्या कुछ खास अहकामात जारी किए गए हैं या फिर इन एम्बुलेंस को आने जाने की इजाजत दी जा रही है? इसके ताल्लुक से जरूर जानकारी चाहेंगे। एम्बुलेंस सर्विस और जो मरीज और दीगर जो इमरजेंसी सर्विस के लिए मेडिकल या दूसरे सर्विस ऑक्सीजन या दूसरे के लिए जो गाड़ियां लेके जा रही है उन्हें जाने की इजाजत है। लेकिन जो सुबह से जो सड़क पूरा भर गया और ट्रैफिक जाम होने की वजह से 3 एम्बुलेंस जो है ना ट्रैफिक में फंस गए हैं, जिन्हें पुलिस निकाल के भेजने की कोशिश तो की जा रही है। वही दूसरी तरफ विजयवाड़ा से जो पूरे गाड़ियां एक ही दम निकल गया है वो पूरे वहां पे ट्रैफिक जाम में फंस गए। 5 किलोमीटर तक पूरा ट्रैफिक जाम होने की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। वही तेलंगाना पुलिस और आंध्रा पुलिस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बड़े जुटे गए हैं। देखना है कि 2-3 घंटे में पूरी ट्रैफिक क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो गाड़ियां जो है ना आंध्रा से तेलंगाना के लिए जा रहे हैं, सिर्फ जो गाड़ी के पास ई पास है उसी गाड़ी को तेलंगाना में दाखिले के लिए दाखिला दिया जाएगा। ये पूरी तरह से सूर्यापेट के जो एसपी है उन्होंने पूरी तरह से 10 बज चुका है और अभी भी क्या यही हालात? 15 मिनट पहले भी यही हालात है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो लेटेस्ट तस्वीर है जिसमें पूरी तरह से ट्रैफिक पूरी भर गई है। इन गाड़ियों को पूरी तरह से जो गाड़ी वाले हैं वो ई पास अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उन्हें ई पास सैंक्शन होने के बाद ही वो तेलंगाना में दाखिल जी। तो बहरहाल इस जाम से निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक आपका तमाम तर जानकारी।